हे फ्रेंड्स, वेलकम टू यज्ञ इन्वेस्टमेंट एकेडमी और टैक्स वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, अभी एक वीडियो वायरल हो रहा है। इसके कारण से हमारे पास में बहुत से लोगों के कॉल आ रहे हैं कि भाई हम वी आर लिविंग इंडिया और हमको क्या फॉर्म 156 157 भरने की ज़रूरत है क्या। क्योंकि उस वीडियो में बताया है कि भाई कोई भी अगर इंडिया छोड़ रहा है, इंडिया से कहीं भी किसी भी रीज़न से बाहर जा रहा है, मे बी घूमने के लिए जा रहा है, मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए जा रहा है, जॉब के लिए जा रहा है, कोई भी रीज़न से इंडिया छोड़ रहा है तो ही शुड फाइल फॉर्म 56 ऑनलाइन अगर उनके पास पैन है तो, और अगर पैन नहीं है तो फॉर्म 157 भरना है। ये नए 1 अप्रैल 2026 से ये रूल एप्लीकेबल है, ऐसा उस वीडियो में बताया है। मतलब नए इनकम टैक्स एक्ट में ये नया प्रोविजन आया है, ऐसा उसमें बताया। तो दोस्तों, इसी के ऊपर हम ये क्लैरिफिकेटरी वीडियो बना रहे हैं। तो दोस्तों, ऐसा नहीं है कि भी अगर हम इंडिया से बाहर जा रहे हैं तो हमको ये 156 157 फॉर्म भरने की जरूरत है। ये है पुराने एक्ट का 230 सेक्शन, जो है टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट के रिलेटेड बात करता है। और वही जो 230 सेक्शन था वो अभी 420 हो गया, सेक्शन नंबर 420। ये सेक्शन टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट के बारे में बात करता है। अब ये सेक्शन के बारे में क्या बात है पता नहीं दोस्तों, बट ये सेक्शन के बारे में 2024 में भी, अगस्त 2024 में लगभग 2 साल पहले भी कन्फ्यूजन आया था कि भाई अगर मैं इंडिया से बाहर जा रहा हूँ तो मुझे कंपलसरी टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए। अगर कोई जा रहा है और वो टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट नहीं ले रहा है तो ही विल बी लाइबल फॉर सर्टन पेनल्टीज और जो भी है। तो ये वीडियो उस समय में भी ऐसा ही कोई वीडियो वायरल हुआ था और तब भी हमने उस पर क्लैरिफिकेटरी वीडियो बनाया था अगस्त 24 में, आप हमारे चैनल पे देख सकते हो। तो दोस्तों, ये सेक्शन क्या बोलता है, सेक्शन 230 जो पहले वाला या 420 जो अभी है नया सेक्शन, ये बोलता है कि भाई इफ यू आर लिविंग इंडिया तो आपको टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, पर कब। उन्होंने कुछ कंडीशन दे रखी है कि भाई ये कंडीशन अगर फुलफिल होगी तो आपको टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेके जाना है। अब गवर्नमेंट ने ओल्ड लॉ और न्यू लॉ में सेक्शन जो है रीशफल किए और अरेंजमेंट ठीक से कर ली, क्योंकि बहुत सारे प्रोविजंस, ये वो प्रोविजोज थे, सबसेक्शंस थे, ये सब थे। तो उन्होंने यहाँ पे न्यू लॉ में उसको बस सिंप्लीफाइड वे में प्रेजेंट किया है। तो यहाँ पे सेक्शन में कोई चेंज नहीं किया गवर्नमेंट ने, वैसे मेजरली मतलब ये जो चेंज जो बोल रहे हैं वो चेंज तो बिल्कुल नहीं किया है। तो गवर्नमेंट ने बस वहाँ पे रीअरेंजमेंट किया है सेक्शन की, उसकी वजह से कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो गया और लोगों को लगने लगा कि भाई अगर मैं इंडिया से बाहर जा रहा हूँ तो मुझे फॉर्म 156 या 157 भरना पड़ेगा। अब किन्हीं किन्हीं लोगों के तो कॉल आए कि भाई मैं मेरे बच्चे के साथ ट्रैवल कर रहा हूँ तो क्या उसके पास उसका भी फॉर्म भरना पड़ेगा, उसका कैसे भरूँ, उसका तो पैन भी नहीं है। तो ये सारे कन्फ्यूजन क्रिएट हो रहे हैं, तो इसी के ऊपर हम क्लैरिफिकेशन दे रहे हैं। तो हम देख रहे थे कि भाई ये जो सेक्शन 420 है या अर्लियर लॉ का 230 है, ये बोल रहा है कि भाई अगर मुझे इंडिया छोड़ना है तो मुझे टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट चाहिए, पर कब चाहिए। अगर मेरे अगेंस्ट में कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के ऊपर का कोई केस चल रहा है, अगर मेरे ऊपर कोई केस ऐसा चल रहा है जिसमें मैं फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज में फंसा हुआ हूँ कि भाई मेरे ऊपर कोई करप्शन का चार्ज लगा हुआ है या मेरे ऊपर कोई मेरा और भी कोई फाइनेंशियल मतलब उसको घोटाला वगैरह बोल सकते हैं, या बैंक के कोई फ्रॉड में वगैरह इन्वॉल्व हूँ या और भी कोई फ्रॉड में मैं इन्वॉल्व हूँ और मेरे ऊपर इंक्वायरी चल रहा है, तो गवर्नमेंट नहीं चाह रहा है कि भाई यू शुड लीव इंडिया विदाउट परमिशन। तो उस केसेस में वो पासपोर्ट कॉन्फिस्केट करते हैं, बहुत सारी चीजें करते हैं, अपने ऊपर रिस्ट्रिक्शन देते हैं। तो इनकम टैक्स की तरफ से भी उन्होंने रिस्ट्रिक्शन दिया है कि भाई आप अगर ऐसे केसेस में इन्वॉल्व हो तो आपने टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट भी लेना है। मतलब जैसे पासपोर्ट अदर अथॉरिटीज कॉन्फिस्केट करती है, वैसे इन्होंने भी बोल दिया कि भाई आप टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लिए बगैर जाना नहीं है। तो ये किन के लिए है, ये सेक्शन 420 जो भी है, ये सेक्शन उनके लिए है जिनके अगेंस्ट में कोई फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज के ऊपर का कोई चार्ज लगा हुआ है, उनके लिए है, या फिर उनके अगेंस्ट में कोई टैक्स अरियर्स का डिमांड पड़ा है। मतलब कि भाई लॉ में मतलब ऐसा है कि भाई मेरे अगेंस्ट में कोई अरियर्स निकल रहा है और वो सेटल्ड है, मतलब वो सेटल्ड है कि भाई 10 लाख के ऊपर का कोई अमाउंट कितना है उसका, कि भाई 10 लाख के ऊपर का कोई अरियर्स है मेरे अगेंस्ट में, तो भी मुझे टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेके जाना है। ये 2 कंडीशन है, तो ही मुझे ये सेक्शन में जाना है, नहीं तो मुझे जाने की जरूरत नहीं है। तो ये टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट मुझे इरेगुलरिटीज, फाइनेंशियल इरेगुलरिटीज या फिर 10 लाख के ऊपर की डिमांड है। तो अब वापस कंफ्यूजन हो सकता है कि भाई 10 लाख के ऊपर की डिमांड तो किसी के भी अगेंस्ट में हो सकती है, किसी को भी नोटिस आ जाती है कि भाई 10 लाख आउटस्टैंडिंग है, 15 लाख आउटस्टैंडिंग है, ये तो कॉमन है। तो सिर्फ आउटस्टैंडिंग की नोटिस आना इज नॉट रिलेवेंट हियर। जब हमने अगर उस नोटिस के अगेंस्ट में अप्लाई किया हुआ है, अपील फाइल किया हुआ है या सबमिशन दिया हुआ है, जब तक कि वो डिमांड सेटल नहीं होता, वो कंफर्म नहीं होता, तब तक
वो अरियर्स नहीं गिना जाएगा, वो अरियर्स नहीं गिना जाएगा। वो बस उन्होंने अपनी तरफ से नोटिस रेज किया है कि भाई वी थिंक कि भाई आपके पास में इतना निकलना चाहिए, गवर्नमेंट का ड्यूज इतना निकलना चाहिए, यू पुट अप योर प्रेजेंटेशन। तो हम जब रिप्रेजेंट करते हैं केस को तब जाके वो रिजॉल्व होती है। तो ऐसा नहीं कि भाई किसी को भी 10 लाख का नोटिस है तो उसको भी इसकी जरूरत है, तो ये भी कंफ्यूजन नहीं पालना है। हमने बस ये 2 सिचुएशन है तो ही हमको इस सेक्शन में जाने की जरूरत है और टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है। इसके ऊपर पीआईबी ने, मतलब प्रेस इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो जो है अपना इंडिया का, उन्होंने भी ट्वीट कर दिया है कि भाई ये फेक है, ये सही नहीं है, और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने भी इसको रीट्वीट किया हुआ है। 2 दिन पहले का ही रीट्वीट है कि भाई ऐसा कोई चीज़ नहीं है, आपको कोई 156 157 फाइल करने की जरूरत नहीं है, ये उन्हीं केसेस के लिए है। बस हमने रीअरेंजमेंट ऑफ सेक्शन किया है, इसकी वजह से कुछ कंफ्यूजन हुआ है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो हमारा अगस्त 2024 के में भी बना हुआ है, तो आप उसको वापस से एक बार रेफर कर सकते हो। तो यहाँ पे जो भी आउटसाइड इंडिया ट्रैवल करने जा रहा है उसको कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, वो सिर्फ ये 2 कैटेगरी के लोगों के लिए ही टैक्स क्लियरेंस सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट है। तो ये सेक्शन 420 और अर्लियर जो है 230 सिमिलर सेक्शन है, इसमें कोई वैसा मेजर चेंज नहीं जो 1 अप्रैल से आपको फॉर्म भरने को लगा रहा है। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।